सोचना जीवन बनाता है। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। ये जो इंग्लिश का वचन है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है। अच्छा बुरा का मतलब है सुख दुख। थिंकिंग मेक्स इट सो, उसको थिंकिंग बनाता है, सोच बनाता है। हम सोचते कैसे हैं? मेरे पास प्रायः लोग आते हैं, और ऐसे भी आते हैं जो कहते साहब ठीक है, और ऐसे लोग आते हैं जो महा उलझे, एकदम उद्वेगित, पढ़े लिखे हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, जिसके लिए लड़के चाहते हैं कि हमारी नौकरी कॉलेज में लग जाए। आजकल तो तनख्वाह अध्यापकों की भी बहुत अच्छी हो गई है। विद्वान हैं लेकिन असंतुष्ट हैं। नकारात्मक सोच मनुष्य को खा जाता है। नकारात्मक सोचते रहना, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, भाई के लिए, पिता के लिए, माता के लिए, नौकर के लिए, पड़ोसी के लिए। एक बार एक शहर में मेरा कार्यक्रम था, जो केवल मेरे प्रेमी थे, व्यापारी थे। कहे साहब आपका कार्यक्रम अब कर लेता हूं, ये शहर छोड़ दूंगा। यहां चारों तरफ मुझे खा लेना चाहते हैं लोग। मैंने कहा जहां रहोगे वहां खाने वाले मिलेंगे। दृष्टि बदलो तब सृष्टि बदलेगी। लेकिन वो नहीं माने, बेचबाज की चले गए थे कानपुर। अब क्या हुआ वहां पता नहीं। मकान अच्छा है, परिवार अच्छा है, धन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सोच ऐसा उलझा है कि दुख भोग रहे हैं। ऐसे मजदूरों को भी मैं जानता हूं, जिनका टूटा फूस मकान पर है। मकान क्या है? दीवार है, और वो भी उसकी चौड़ान शायद 10 फीट से ज्यादा नहीं, और लंबी होगी 25 फीट। दरवाजे पर टाटी है, फाटक नहीं। मजदूरी करते हैं, हलवाहक हैं, लेकिन ये क्लेश उनको नहीं है। आज से 60 वर्ष पूर्व की बात, ये क्लेश उनको मैंने नहीं देखा। निकट से उनको देखा, क्योंकि उनसे काम लिया जाता था, उनके घर पर जाना होता था कभी कभी। लेकिन इस क्लेश में नहीं रहा, कभी भी शिकायत नहीं किया कुछ। और सामान्य आदमी थे, कच्चा पक्का तो कहते रहते थे पत्नी को, और वो भी उनको कह देती थी। लेकिन हंसते बोलते, खाते पीते, खाना भी क्या, मजदूरी न करे तो खाना नहीं, लेकिन रोज खाते थे। और धनी हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने स्वसभ्य मानते हैं, उद्वेगित हैं। ये नकारात्मक सोच है। अपने शरीर के लिए नकारात्मक सोच। इतना संदेह कि कितने लोग दवाई बांधे रहते हैं, नाना प्रकार की दवाई। डॉक्टर से भी राय लेते हैं तो डॉक्टर हंसता है, लेकिन अपना स्वयं डॉक्टर बने रहते हो। दवाई बांधने का मतलब है रोगी होना। शौक रहता उनको दवाई बांधने का। दवाई तो मजबूरन खाना चाहिए। आज से कोई 30 वर्ष पूर्व A.K. गुप्ता मिलने आए, जो यहां के बहुत बड़े सर्जन। तो कहे साहब मुझे भी पथरी है। तो मैंने कहा ऑपरेशन करवा लो।
कहे डर लगता है। मैंने कहा दूसरे फाड़ फाड़ करके बांटते रहते हो। तो हंसने लगे। मैंने कहा दवाई, कि दवाई नहीं खाना चाहिए, दवाई और रोग पैदा करने वाली होती है, बहुत मजबूरन दवाई खाना चाहिए। मैं पानी पीता रहता हूं। मैंने कहा दूसरे के लिए तो लंबी लिस्ट बनाते हो। कहे साहब दूसरे को संतोष नहीं होता है इसलिए लिखना पड़ता है। ये पोल पट्टी है। तो अपने शरीर पर संदेह, माने रहते हैं रोग है, ये है, वो है, हम तो कमजोर हैं, दुर्बल हैं। एक महात्मा तो आए प्रीतम नगर में जब रहता था, तो कहे साहब खाने में इतनी सामग्री होनी चाहिए। लिस्ट दिखाए मुझे, ऐसा खाना चाहिए, इतना दूध, इतना दही, इतना घी, इतने मेवे। मैंने कहा धन्य हो महाराज, ये दिमाग खराब कर रहे हो अपना, महात्मा का वेश धरे हो। भूख लगने पर सात्विक सुपाच्य भोजन मिल जाए और वो भी कम खाए, सदैव कम खाए, नहीं तो अपच होगा। कल श्राद्ध के विषय में लिख रहा था, महाभारत में सब मसाला आता है। अब श्राद्ध में आगे अध्याय है कि देवता और पितर को अपच हो गया, वो परेशान हो गए। वो गुहार लगाए ब्रह्मा जी के पास कि महाराज श्राद्ध में खाते खाते अपच हो गया। ब्रह्मा जी कहे भाई मेरा बस तो इसमें कुछ नहीं है, देखो हमारे पास अग्निदेव बैठे हैं, इनसे पूछो। अग्निदेव ने कहा देखो आज से अब तुम लोग हमारे साथ खाया करो तो अब अपच नहीं रहेगा। तो मैंने मीमांसा में लिखा कहीं ब्रह्मा नहीं बैठे हैं जो बतावें, और अग्नि कोई सचैतन्य नहीं है जो बात करे। बात इतना है कि आप ज्यादा खाओगे, 1000 ब्रह्मा 1000 परमात्मा उसको पचा नहीं पाएंगे। लेकिन अग्नि के साथ रहो, पेट में जो जठराग्नि है उसके साथ रहो, देखो कि अपनी जठराग कितनी है, उतना भोजन डालो जितना पच जाए। और पचने का लक्षण है कि टाइम से खुली भूख लग जाए और टट्टी बंध के आए। अगर टट्टी बंध के नहीं आई है तो आपने ज्यादा खाया है। तो बड़ा मजेदार कि पितर और देवता सब घबरा गए, अपच हो गया। अब श्राद्ध में खाते 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 पकवान सब, और क्या दशा होगी। शरीर पर, अपने शरीर पर अविश्वास, असंतोष। मैंने तो कई बार कहा, एक ने कहा महाराज हमारी आंख बहुत छोटी है। मैंने कहा देख पाते हो कि नहीं? कहीं देखता तो हूं। और कमल सरीखे आंख तैरती रहे, ये चाहते थे। शरीर के अंग, रंग, आकार, ये सब की कल्पना, दुर्बलता, हरदम सोच सोच सोच। पत्नी ने कटु कहा नम्र बनो। बड़ों के सामने नम्र होना है, छोटों के सामने नम्र होना है, गुरु के सामने नम्र होना है, शिष्य के सामने भी नम्र होना है, पिता माता के सामने नम्र होना ही है, पुत्र के सामने भी नम्र होना है, स्वामी के सामने नम्र होना है, नौकर के सामने भी नम्र होना है। हम यह मान लें कि हमसे सब बड़े हैं, पूरी दुनिया के लोग हमसे बड़े हैं, सबसे मैं छोटा हूं। नम्र बने बिना कोई शीतल नहीं हो सकता है। बाहर का ऐश्वर्य कुछ लोगों के पास हो जाता है लेकिन सुखी नहीं रहते हैं। सुखी वह है जो नम्र है, निष्काम है। दान के विषय में अभी लिखना शुरू किया था। दान, गलत आदमी से दान न ले। राजा से दान लेना बहुत गलत है, कस के लिखा है।
आगे लिखना है। तो ऋषियों ने दान का तिरस्कार किया, ये दान नहीं लेंगे, ये दान नहीं। राजा नाखुश हो गया, वो कृत्य यज्ञ किया, वो कृत्य पैदा किया ऋषियों को नाश करने के लिए। वो तो काल्पनिक अंश है, लेकिन उसके आगे भी बहुत मनोहर चीज है। तो गलत आदमी से भी दान न ले। राजा से दान लेने के लिए तो बहुत त्यागियों ने रोका है। अभी कल हमारे पास संदेश आया, पूछा तो नहीं कहाँ हो, शायद दिल्ली में हो यतीन्द्र, कोई एक अखबार में पढ़े हैं अच्छे लेखक का, तो ये महात्माओं का चित्र खींचा है। साईं बाबा से शुरू किया है और रामदेव तक आया है। बीच में बहुत लोग हैं, चंद्रा स्वामी, कौन कौन, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, और कहाँ है महात्मा लोग इतना धन इकट्ठा करते और राजनीति से जोड़ते हैं। इसलिए सच्चे संतों की भी बदनामी होती है। ऐसा कानून नहीं हो सकता है कि महात्मा लोग राजनीति में बिल्कुल आने का अधिकारी नहीं है। ये राजनीति में आकर के अपना भ्रष्ट होते हैं और संतों के लिए गलत आदर्श स्थापित कर देते हैं। बड़ा अच्छा लेखक लिखा है, उसने फोन पर सब पढ़ डाला। मैंने कहा इसका कटिंग भेज दो। तो आदमी गलत दान लेकर के पैसा बढ़ाता है। महात्मा धार्मिक कहलाने वाले लोग भी, ब्राह्मण के लिए भी, भोज के लिए जो कल मैंने लिखा है, जो किन ब्राह्मणों को नहीं खिलाना चाहिए, इसकी इतनी लंबी लिस्ट है। उसमें देवलक, कुशीलो की भी बात है। कुशीलो जो राजाओं की प्रशस्ति गा करके उनसे दान पाते और जीविका चलाते, उनको कुशीलो कहा जाता है। कुशीलो को आगे चल करके लवकुश बना करके राम का पुत्र बता दिया गया है, जो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड और बालकांड में है। बीच में जो पहले का पाठ है उसमें नहीं। इसमें विद्वानों ने लिखा है कि कुशीलो गाते थे तो अपने नाम पर प्रशंसा का लेबल लगाने के लिए राम का पुत्र अपने को बना डाला। ये रामायण रहस्य में लिखा गया है। जो हो, लेकिन कुशीलो को भी भोजन नहीं कराना चाहिए। जो राजा की प्रशस्ति गा करके जीविका चलाते हैं उनको भोजन नहीं कराना चाहिए श्राद्ध में। और देव मंदिर के पुजारी कोई ब्राह्मण है तो उसको भी भोजन नहीं कराना चाहिए। देवलक उसको कहा गया है, क्योंकि आर्यों में मूर्ति पूजा नहीं थी। ये जैन बौद्धों से आई, तो जो पहले के ब्राह्मण थे मूर्ति पूजा से घृणा करते थे, और जो मूर्ति पूजे उसको देवलक कहते थे। लिंग की पूजा पहले थी, लेकिन वो भी आर्यों की नहीं थी, अनार्यों की थी, आदिवासियों की थी। इसीलिए शिष्ण देवा वेद में आता है व्यंग। शिष्ण देवा नक बैठे कर्कश भाषा बोलने वाले, शिष्ण की पूजा करने वाले, ये अभागे। लेकिन आज काशी जो पंडितों की नगरी है, वहां लिंग पूजा ही प्रधान है, और विद्वान ये सब भूल गए कि वेद में क्या है। और फिर जमाने के अनुसार परिवर्तन होता है। नकारात्मक सोच मनुष्य को खा जाता है। आजकल ये समस्या बराबर आ रही है, अंतर्जातीय विवाह। ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत पीड़ित रहते हैं। मैं कहता हूं जहां लड़की आपकी गई है, जिस लड़के पर, उस लड़के को प्रिय दामाद मानो। जात तो एक है, चाम सब ओढ़े हैं, सब चमार हैं, सबके पेट में टट्टी है, सब भंगी है, और सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है, आत्मा ब्रह्म है, सब ब्राह्मण है।
दोष दृष्टि हटा दो और उनको पचता नहीं है, क्योंकि हमसे हीन जाति में हमारी लड़की गई है। मैं कहता हूं ये भ्रम छोड़े बिना आपको शांति नहीं मिलेगी। लड़की पसंद की गई, अब लड़का दामाद है, प्यारा दामाद है, प्रेम की दृष्टि अपनाओ, बस दुख खत्म हो जाएगा। कुढ़ते रहोगे, सदा कुढ़ते रहोगे, ये नीच है, कभी सुख नहीं पाओगे। और इतने थोड़े अपनी पत्नी को नीच मानोगे, क्योंकि मन के प्रतिकूल काम कर देती है। और मन की अनुकूलता कभी होती है? मन ही को ठीक करना है। हमारे मन के अनुकूल तीनों काल में होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा मन बिगड़ैल है। और मन शुद्ध हो जाए, तीनों काल में आनंद है, सब जगह आनंद है। सकारात्मक सोच। आपके घर का काम कौन करता है? आपके घर वाले करते हैं, और घर वालों की ही आप निंदा करते हैं। और घर वाले सब काम करते हैं, क्योंकि अमुक बात में उन्होंने वितक्रम किया। आप नहीं वितक्रम करते हैं, आप गलत नहीं करते, गलत नहीं बोलते, गलत व्यवहार नहीं कर देते। अगर आप नहीं करते हैं तो और अच्छा है। जो ऐसा कर देता हो उसको स्नेह से उठाओ, प्यार से उठाओ। भूल चूक तो होती है। शरीर के प्रति नकारात्मक बुद्धि, परिवार के प्रति, धन के प्रति, हर चीज के लिए नकारात्मक बुद्धि मनुष्य को निरंतर खाती है। अपने सुख के लिए और दूसरे की सेवा के लिए सकारात्मक बुद्धि होनी चाहिए। वही आदमी सुखी रह सकता है जो सकारात्मक बुद्धि रखे। सब समय मंगल है। ऊंच नीच स्थिति आवे, सम्मान आवे, अपमान आवे, फूल की बारिश हो, गाली की बारिश हो, दोनों में समान, वो सुखी रहेगा। और जो अपने मन के विरुद्ध कुछ भी पसंद नहीं करेगा, सदा जलता रहेगा। इसलिए सब दिशा में सकारात्मक चिंतन अपनाना चाहिए। शरीर में रोग लग गया, ठीक हो जाएगा। रोग लगे लगे ही मर जाएगा, मर जाए, सड़ने वाली चीज तो है ही है। हम मंगलमय हैं। जो निकट के लोग होते हैं वही कुछ ऐसा कर देते हैं जो ठीक नहीं रहता है। उनको प्यार से अपनाओ, स्नेह से अपनाओ। दुत्कार करके काम नहीं होगा। किनको दुत्कारोगे? जो कमर कस के गलत कदम पर चलने वाले हैं उनको कोई अपना नहीं पाएगा। वो एक दिन अलग हो जाएंगे। लेकिन जिनसे प्रमादवश त्रुटि हो जाती है वे अपने आप समझ जाएंगे। हमारे आसपास जितने लोग हैं सब बहुत बढ़िया हैं, सब अच्छे हैं। हमारा सारा काम वही करते हैं, आवाज नहीं, सदा से। और एक जगह नहीं, पूरी दुनिया में सब घरों में जो काम होता है, सब मठों में जो काम होता है, सभी संस्थाओं में जो काम होता है, सभी जगहों में जो काम होता है, कौन करता है? वहीं के लोग करते हैं। लेकिन वहीं आप जाकर के पूछिए या ऐसे ही चुपचाप रह करके देखिए तो वहां भी मिलेगा कि उसने नहीं किया, वो ये ठीक नहीं कर रहा है, उसने आज्ञा नहीं मानी, उसने व्यतिक्रम किया। ये कुछ न कुछ हर जगह मिलेगा।
शरीर में कभी जुकाम आ गया, कभी बुखार आ गया, कभी कुछ आ गया, तो शरीर को क्या करोगे? काट के फेंक दोगे? ऐसे भी गर्मी ठंडी लग जाती है, परेशानी हो जाती है। सदैव सकारात्मक सोच अपनाओ। जो हम काम कर रहे हैं होगा, ठीक होगा, करेंगे, सफल होंगे। जो हमारे साथी हैं सब अच्छे हैं और सब रहेंगे ठीक से, वो अपना कल्याण करेंगे, सहयोग करेंगे, सब प्यारे हैं। गृहस्थ विरक्त तो एक मर्यादा है, मनुष्य वही है और मनुष्यों को स्वभाव वही है। साधु मार्ग में भी जितने आते हैं जीवन मुक्त होके तो नहीं आते हैं, जीवन मुक्ति के लिए आते हैं और उसमें अपनी शक्ति योग्यता के अनुसार वो उधर साधना करते हैं। धीरे धीरे आगे जिनको जितना परिश्रम करेंगे उनका सुधार होगा। यहां भी स्वभाव का मामला है। कई बात समझ में नहीं आती है, हम वो गलत करते हैं लेकिन सही मानते हैं, पीछे से लगता नहीं गलत है तो छोड़ दिया जाता है। हर आदमी ये देख सकता है, कई बात किसी बात पे निर्णय लो ठीक लगता है, पीछे से विचार करो तो ठीक नहीं लगता है। अपने अंदर में जब इस प्रकार का है तो दूसरे से भी कोई सोच उसकी गलत हो सकती है, लेकिन इसको लेकर के उसे निंदित न करो, सुझाव दो, स्वयं भी सोच लेगा, सुधर जाएगा। ये बात हर जगह है। गृहस्थ विरक्त तो भाषा है, श्रेणी है, अलग अलग क्षेत्र है, लेकिन मनुष्य वही है, आवश्यकताएं वही हैं। जैसे जहां भी मनुष्य रहेगा हर जगह उसको भोजन की आवश्यकता है, आवास की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, रोग लगे तो चिकित्सा की आवश्यकता है, और भी जीवन धारण उपयोगी वस्तुएं जो होती हैं उनका उपयोग है। इसी प्रकार जहां भी मनुष्य है भूल चूक है, भूल होगी। रज तम सत्य ये तीनों गुण द्रव्यात्मक और मानस जगत में वर्तमान करते हैं। द्रव्यात्मक जगत जो स्थूल जगत है, पार्थिव। रचना रज पुष्ट सत क्षय तम ये पदार्थों में चलता रहता है। दूसरा मानस जगत है, प्रसन्नता, ज्ञान, शांत, सद्गुण का प्रकाश है, क्रियाशीलता, गतिशीलता, बहिर्मुखता रजगुण है, आलस, निद्रा तम है। ये तीनों मानस जगत और भौतिक द्रव्य जगत में सब जगह वर्तमान करते हैं। आदमी भ्रमवश अनुचित निर्णय ले लेता है, कोई सुझाव है समझ जाता है तो बदल देता है, कभी कभी दूसरे को सुझाए बिना ही अपना ही आदमी निर्णय ले लेता है गलत था। इसीलिए किसी बात पर जब मन में कुछ हो तो उसके पीछे कुछ स्मरण आने देना चाहिए। विशाल देव ने कई बार इसको मुझसे कहा था, जब कोई बात कुछ करना हो तो उसके विषय में सैकड़ों स्मरण आवे जाए, विचार करे, तत्काल निर्णय न ले, तो समझ में आ जाएगा कि यह गलत है कि सही है। कुछ ऐसा होता है, साफ है, तत्काल निर्णय लिया, काम किया। आदमी से त्रुटियां हो जाती हैं, त्रुटियां जिससे हों उसको संभालने की जरूरत है, उसको निंदित न किया जाए। निंदित करोगे तो उसका और भी नुकसान होगा और अपना भी नुकसान होगा। कई पिता जोश में पुत्र को इतना कट कह देते हैं
कि फिर बच्चे का हृदय बैठ जाता है, फिर नफरत करने लगता है माता पिता से। गलत करने वाला, गलत निर्णय लेने वाला, गलत सोचने वाला, गलत बोलने वाला तो बेचारा क्षम्य है, वो अपना गलत कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है, तो उसको स्नेह से उठाने की आवश्यकता है, प्रेम से समझाने की आवश्यकता है। लोग समझ जाते हैं, बदल देते हैं विचार। जो एकदम हठी होगा वो अलग विषय है, ऐसा अपवाद है, ऐसा होता है। एकदम आदमी हठी होता है तो अलग थलग हो जाता है, लेकिन ऐसे सब नहीं होते हैं, गलत विचार बदल देते हैं। जरूरी है सहृदयता की। सहृदयता के अभाव में अत्यंत क्लेश है, घर घर जलन है, तनिक भर नहीं सहना चाहते हैं। न पत्नी को सहना चाहते हैं, न पति का सहना चाहते हैं, न पुत्र का, न पिता का, न भाई का, किसी का भी सहना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग जलते रहेंगे और जलाते रहेंगे और कष्ट पाएंगे। अत्यंत सहनशील बनो, सबकी सह लो। बड़ों की सहना ही है, छोटों को भी सहना चाहिए, सबको सह लेना चाहिए। बड़ों का सहे, छोटों का सहे, सबका सहे। जो चारों तरफ से सहनशील हो जाता है वो अमृत हो जाता है, उद्वेग उसका बुझ जाता है। अंदर का उद्वेग बुझना ही भवसागर का सूख जाना है। भवसागर कहीं बाहर है, ये संसार भवसागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आंतरिक भवसागर का ये आलंबन है, इसी से भवसागर बनता है। प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, अवस्था इत्यादि देख सुन करके पांचों विषय राग बना करके उसका विकार मन में इकट्ठा होता है तो भवसागर बनता है। तो अंदर का भवसागर जिससे बनता है बाह्य जगत से बनता है, लेकिन जो पीड़ित करता है वो हमारे अंदर का भवसागर पीड़ित करता है। ये पेड़ पल्लो घर द्वार ये हमें नहीं पीड़ित करते हैं, जो इससे बना हमारे चित्त में राग द्वेष है वो पीड़ित करता है। इसलिए चित्त का भवसागर जिसका सूख गया उसका बाहर का ये पेड़ पौधा आदमी परेशान नहीं करेंगे। जो लड़का कहा नहीं मानता है, हम नम्र रहें, उससे बात प्यार से करें, वो ठंडा हो जाएगा, फिर सुख लगेगा। अब उन्माद किया, आप और गर्म हो गए, उसको और फर्क लगा, सामने बैठना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, तकलीफ बढ़ती चली गई। प्यार करके बात कर लिया, पीठ थपथपा दिया, उसकी गलती पर ध्यान नहीं दिया, प्यार कर लिया, फिर वो गलती को भी सुधारेगा। इसलिए नकारात्मक सोच त्याग देना चाहिए। कम धन है, कम धन में, आपसे भी कम धन में लोग गुजर करते हैं। क्यों कम धन है? न्यूनतम आवश्यकता भोजन है, उसके बाद कपड़ा है। धरती माता तो बहुत लंबी चौड़ी है, सोने की जगह मिलेगी, कम क्यों है? ये सारा संसार प्रकृति का ऐश्वर्य आपके लिए है। कोई रोक सकता है प्रकृति का? प्रकृति की जो ऊर्जा है, वैदिक युग में छुआछूत ऊंच नीच की भावना नहीं थी। अछूत आदमी होता है कहीं है ही नहीं है। आगे चल करके पुरोहित वर्ग इतना कंजूस हुआ, इतना चूड़ी कसा कि शूद्र से बात कर लेना महाअपराध है। बचपन में मैंने एक पुराण में पढ़ा था, एक ब्राह्मण शूद्र से बात कर लिया था तो सभी ब्राह्मण उसको आजाद कर दिए। तो पृथ्वी भर के तीर्थों में घूम के आया तब स्वीकारे। लेकिन होता क्या है, आपकी सांस
हमारे सांस में आ रही है, सबका सांस सबके सांस में जा रही है, सबके शरीर का विकार सबके शरीर में जा रहा है। इसको कोई रोक सकता है? छुआछूत की भावना बढ़ाते बढ़ाते इतना हद कर दिए कि पूरी दुनिया में किसी शास्त्र में इतना विकार नहीं है जितना विकार हमारे यहां हुआ। और सब तुर्रा ये कि हम वैदिक हैं और वेद से उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए साहब ने काशी में कहा, और के छे लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। जोर से कहते हैं, और के छूने से तुम पानी छिड़कते हो, ओम अपवित्र अपवित्र हुआ करते हो, तुमसे कौन नीचे? महानीच तुम हो जो मनुष्य को नीच समझते हो। काले ब्राह्मण होते हैं, गोरे ब्राह्मण होते हैं, काले शूद्र होते हैं, गोरे शूद्र होते हैं। शिक्षित जो होता है उसका स्तर ऊपर उठ जाता है, अशिक्षित है वो सामान्य रह जाते हैं। शिक्षित अशिक्षित के साथ साथ संस्कार, अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार से आदमी अच्छा बन जाता है। उठाने की जरूरत है, तिरस्कृत करने की जरूरत नहीं। हमारे यहां तिरस्कृत किया गया, प्रतिबंध कर दिया गया, शूद्र पढ़ नहीं सकता। वेद ने पढ़े, वेद नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कखा भी नहीं पढ़ सकता है। और वेद भी क्यों न पढ़े? ये हृदयहीनता की बात, और सैकड़ों सैकड़ों वर्षों से, हजारों हजारों वर्षों से किसी को बुरा नहीं लगा। अच्छे विद्वान हुए, किसी को बुरा नहीं लगा। बीच बीच में कुछ दांत चेता हुए जो अच्छा नहीं माने, बुरा कहे। असित देवल, अनेक ऋषि क्या थे? तपस्वी थे, ब्राह्मण। वन में झोपड़ी बना करके तप कर रहे थे। तो देवल, असित देवल विवेकवान थे, वो भी ब्राह्मण थे, तपस्वी थे। पहुंचे उनके बीच में, खड़ाऊ पहने, खटपट खटपट। कहां हो, कहां गए हो? ब्राह्मणों ने सोचा कैसा भाई अशिष्ट आदमी आ गया। सब निकले, असित देवल हैं, सब उनके चरणों में झुक गए। आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे बोलते थे असित देवल, इतने सभ्य। असित देवल ने कहा, तुम्हें ब्राह्मण का बड़ा अहंकार है। ये बताओ, तुम्हारे पहले की 7 पीढ़ियों में तुम्हारे घर की महिलाओं ने दूसरे से गर्भधारण नहीं किया है? कि तो हम नहीं जानते। कि तब कैसे तुम अपने को शुद्ध मानते हो? खूब कस के फटकारा है असित देवल ने। असित देवल शब्द वैदिक साहित्य में भी आता है। तो बीच बीच में विचारक कुछ थे, लेकिन ऐसा समर्थ रूप में कहने वाला नहीं हुआ। बुरा नहीं लगा लोगों को। स्वामी शंकराचार्य के भाष्य को वेदांत में जब पढ़ा, शूद्राधिकरण, शूद्र और स्त्री का अधिकार वेद में नहीं, तो मैंने सोचा वाचस्पत मिश्र जो स्वामी जी के भाष्य पर भाष्य किए और अनेक दर्शनों पर भाष्य किए, जिनको 12 दर्शन कानन पंचानन पंडित समाज में कहा जाता है, 12 दर्शनों के जंगल के सिंह, और काफी व्यवस्थित। मैंने सोचा वो जरूर सुधारे होंगे, तो उनका भाष्य पढ़ा। तो शुरू में तो कहा बेचारे शूद्रों को क्यों ना अधिकार दिया जाए, क्या उनका कल्याण नहीं चाहिए? कहा, लेकिन फिर बड़ी युक्ति से कहा कि उनको अधिकार नहीं है, शूद्रों को, स्त्रियों को अधिकार नहीं है। मैंने कहा सब गोबर गणेश कर दिया वाचस्पत मिश्र ने। कबीर साहब ने झरझराया कस के, खुला, बिल्कुल निर्भय। शुद्ध मानवता की जरूरत है। मानो बनो, मानो हो, मानो रहो।
अपनी लड़की किसी भी जात से विवाह कर ले, उसको प्यारा दामाद समझो, घृणा न करो, तनाव न करो। बाल बच्चे, परिवार के लोग, आपस के लोग ऊंच नीच कह दे, ऊंच नीच बरते, उनको प्यार से स्नेह से गले लगाओ, वे सुधर जाएंगे। नकारात्मक बुद्धि ना अपनाओ। शरीर में रोग है, चला जाएगा। कष्ट है, कष्ट बदल जाएगा। जितना अन्न पानी है बहुत है, जितनी चीजें हैं बहुत है। धन के लिए, परिवार के लिए, साथी के लिए, शरीर के लिए, सब बातों के लिए सकारात्मक बुद्धि होनी चाहिए। सकारात्मक बुद्धि वाला, सकारात्मक सोच वाला कभी दुखी नहीं होता है और उसका अभियान सर्वदा सफल रहता है। इसलिए नकारात्मक सोच त्याग देना चाहिए और सकारात्मक सोच अपनाना चाहिए।